ये सब ऐसे पड़े हुए ना, सूख जा रहे हैं। नमस्ते। आशा है जो लोग भी इस समय बाबा जी गुफा की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में गए थे, वे लोग बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। बहुत सी अनुभव उन्हें हुए होंगे और आशा है कि वे लोग स्वस्थ होंगे, सब ठीक होंगे। यही आशा हम लोग कर रहे हैं। जो लोग भी इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल थे, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अनुभव, एक अलग तरह की अनुभूति महसूस होना। ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही रहस्यमय होती है। इस रहस्य को केवल वही समझ सकता है जो इस अनुभव को करता है, अनुभव पाता है, वही इसे समझ भी सकता है। बाबा जी की गुफा में जाना, उसके अंदर जाना, ना जाने कैसी ऊर्जा है वहाँ की। उस ऊर्जा की अनुभूति बस वे लोग ही कर पाते हैं जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो वहाँ तक पहुँचते हैं। कई बाधाएं इस साल जाने के समय, पता नहीं बाबा जी की गुफा खुलेगी या नहीं खुलेगी, उसके अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वहाँ बैठकर ध्यान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत से सवाल। लेकिन कुछ नहीं, अंत में सब कुछ खुल गया था। यहाँ तक कि निर्देश दिया गया था कि बाबा जी की गुफा में एक बार में केवल एक ही लोग जाएंगे या 2 लोग जाएंगे। पर हम लोग सब कोई गए भी, बैठे भी, ध्यान भी किए। इतना ही नहीं, बाबा जी की गुफा के ठीक नीचे पीछे साइड एक हवन कुंड है, जहाँ हम लोग हर साल महाअवतार बाबा जी के नाम का हवन करते हैं और उसे भी हम लोगों ने किया। वहाँ हर कोई, हर एक लोग दीक्षा भी लिए। बाबा जी की गुफा में जितनी बार भी अंदर जाओ, हर बार एक अलग अनुभव, हर बार एक अलग ऊर्जा मिलती है। ना जाने क्या रहस्य है। हर साल की तरह हम लोग इस साल भी गए, बाबा जी की गुफा में बैठे, ध्यान किए, लोगों को अमृत क्रिया योग की दीक्षा दिए। उसके पश्चात इतना ही नहीं, जब हम लोग बाबा जी की गुफा से वापस आए तो दूसरे दिन जोशी गेस्ट हाउस में हम लोगों ने अमृत क्रिया योग का हवन भी किया और इसे हर लोगों ने इस हवन में भाग लिया। एवं इसके अलावा इस दीक्षा का जो भी कार्यक्रम संपूर्ण होना था, वह पूरी तरह से बहुत ही सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। इसके पश्चात वहाँ से हम लोग
भीमताल की ओर रवाना हुए। भीमताल जहाँ जाकर हमें रुकना था और वहाँ से हम लोग नैनीताल जाना था। नैनीताल जहाँ नैना देवी का मंदिर जो बहुत ही अद्भुत है एवं मनोरंजन जरूरी था। लोग ना जाने कितने ही वेशभूषाओं को पहने, फोटो लिए और अपने आप में बहुत ही आनंदित हुए। हर लोग अपने अपने ढंग से आनंद की अनुभूति कर रहे थे। नैनीताल पूरा दिन करीब मनोरंजन के लिए ही रखा गया था। हर कोई पूरी तरह से उसका आनंद लिए, घूमे फिरे। 28 तारीख सुबह जब हम लोगों को वापस आना था, एपिकॉल रिसॉर्ट भीमताल में जहाँ हम लोग रुके थे, जहाँ बिल्कुल घर का वातावरण ही महसूस हो रहा था। लोग बहुत खुश थे उस जगह पर, जहाँ हम लोग कम से कम 2 रात बिताए। हम लोग 26 रात को वहाँ पहुँचे और 27 रात को वहाँ थे एवं 28 सुबह होलिका दहन का दिन, पूर्णिमा। न जाने क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम कुछ नहीं कह सकते। सही बताओ तो गुरुजी ने अपने अनुभव को डाला। गुरुजी अपने अनुभव को उसी दिन अनुभव किया। उन्हें वो अनुभूति हुई। हमें न जाने क्या हो रहा था जिसका वर्णन हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सोच भी नहीं सक रहे थे। न जाने हमारे साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हो रहा था लेकिन क्या, पता नहीं। ये 28 की सुबह, हालांकि हर लोग बहुत खुश थे। सुबह के समय हम लोग आरती किए, उसके बाद लोग अपनी अपनी बातों को कहते जा रहे थे। फिजिकली हम लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन मानसिक रूप से या कह सकते हैं मन से हम वहाँ नहीं थे। जैसे लोग कह रहे थे कि वे लोग खुश हैं, वे लोग घर वापस जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वो खुशी नहीं थी। वापस आने की खुशी हम लोग कभी नहीं चाहे। सच बताएं तो ये है कि हम लोग जब भी कुक्कुचीना जाते हैं, हम और गुरुजी कुक्कुचीना में करीब हम लोग 3 रात बिताते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम लोग वहाँ रहे ही नहीं। बाबा जी की गुफा जाकर आते हैं तो लगता है फिर दूसरे दिन फिर निकल जाओ बाबा जी की गुफा के लिए, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई छोड़ दे तो हम वहीं रुक जाएं, ना कि केवल हम बल्कि गुरुजी भी। शायद गुरुजी ने ये बात कहा भी लोगों से कि वो कभी यहाँ आना चाहते हैं और 15-20 दिन केवल यहीं बिताना चाहते हैं। ये आप लोग सुने भी होंगे। खैर, 28 तारीख जब हम लोग निकले तो जैसा हमने कहा कि पता नहीं कुछ हो रहा था, लेकिन क्या कुछ नहीं मालूम। दरअसल जब हम लोग दिल्ली पहुंच रहे थे, हम लोगों का जो कार्यक्रम था कुछ दूसरा ही था, क्योंकि हम लोग की जो फ्लाइट थी उसका कोई भी समय निर्धारण ठीक नहीं था। एक बार तो उन्होंने क्या रद्द ही कर दिया फ्लाइट हमारा, और हमें ये निर्देश दिया गया कि हम लोग इसे वापस बुक करेंगे या फिर आप इसे रद्द कर आप अलग से बुक करिए, ना जाने क्या क्या। और इस प्रकार हम लोगों ने दूसरी फ़्लाइट बुक भी की। हम लोगों का जो फ़्लाइट था वो डायरेक्ट नहीं था। पहली बार हम लोगों को वो लोग पुणे दिए थे, दिल्ली से पुणे और पुणे से बेंगलोर। इतना सब होने के बावजूद हम लोग को एक बार और ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग ट्रेन में भी बुकिंग कर लें, ना जाने ये फिर कहीं रद्द हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ट्रेन की भी बुकिंग की, लेकिन बाद में उसे हम लोगों ने कैंसिल भी किया। तो हम लोग का जो फ़्लाइट था कुछ दिनों के पश्चात था, 2 दिन एक्स्ट्रा था। तो हम लोगों ने क्या सोचा
कि जैसे ही हम दिल्ली पहुंचेंगे, वहाँ से हम लोगों ने एक टैक्सी भी बुक की थी। हम लोग वहाँ से वृंदावन मथुरा जाना चाहते थे। वहाँ 2 दिन बिताकर वापस हम लोग आना चाह रहे थे। लेकिन जैसे बताया गया, हम लोग अपने आपे में नहीं थे। जैसे हम लोग दिल्ली पहुँचे, अंधेरा हो चुका था। गुरुजी ने कहा, नहीं, अब इतनी देर के बाद हम लोग टैक्सी लेकर वृंदावन जाना, मथुरा जाना ठीक नहीं है। हम यहीं पर स्टे करेंगे, होटल सदरन, जहाँ हम लोग की बुकिंग नहीं थी उस दिन की। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग अब यहीं 2 दिन और यहीं बिताकर फिर वापस चलते हैं। जैसे ही हम लोग होटल सदरन के कमरे में पहुँचे, हमें 103, 104 बुखार, फीवर। जैसे हमने कहा कि हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा था, फिर जैसे ये फीवर देखते ही देखते ये फीवर कम हो ही नहीं रहा था। दूसरे दिन अचानक गुरुजी को भी फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा। हम लोग उस कमरे में ज़रूर थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी ने ऑनलाइन से डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन कुछ जमा नहीं। बाद में किसी तरह लोकल डॉक्टर यहाँ के फ़ोन कर पूछने के पश्चात जो उन्होंने टैबलेट दिया, उसे हम लोगों ने उसका सेवन किया। दरअसल हमारे पास हम लोगों की होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि उसे हम कंटिन्यूस ले सकें। किसी तरह हम लोगों ने मैनेज किया। हमें निकलना था, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। कैसे जाए? मन में कहीं एक शंका कि इस बुखार को देखते हुए कहीं ये लोग हमें वापस ना भेज दें। किसी तरह हम लोगों ने टैबलेट लिया और मैनेज किया। 31 तारीख की फ़्लाइट थी हमारी, हम लोग वहाँ से निकले। लेकिन हम लोगों का जो फ़्लाइट था वो फिर उन्होंने शेड्यूल चेंज किया। अब जो हमारी फ़्लाइट थी वो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बेंगलोर था। कलकत्ता में कुछ 3-4 घंटे का हम लोगों को रुकने का था। बस दवाइयाँ साथ में थी, लेते गए। आश्चर्य ये है कि जहाँ भी चेक किया गया उन लोगों को कुछ नहीं मिला, और इस तरह हम लोग किसी तरह बेंगलोर पहुँच गए। बेंगलोर पहुँचने के बाद हम कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन गुरुजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं ये टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि अभी कोरोना का बहुत है, ये कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, तो क्यों ना टेस्ट करवाया जाए। और जैसे टेस्ट करवाया गया, दोनों को पॉजिटिव ही आया। हमें कुछ नहीं था, फिर भी चूँकि पॉजिटिव था इसलिए हम होम क्वारंटाइन में थे, अर्थात हम घर में ही रहकर अपने आप को संभाले हुए थे। लेकिन गुरुजी, उन्हें तो अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ा, और वो अस्पताल में भर्ती हुए। वो दिन हमारे लिए बहुत ही कठिन था। अब भी हम अपने आप में नहीं थे। गुरुजी के भर्ती के पश्चात जब हम आकर बाबा जी के समक्ष बैठे, हालांकि होम क्वारंटाइन में हम बाबा जी के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी हमें वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम बाबा जी के पास जब जाकर बैठे तो अचानक एक विस्फोट सा हुआ। एक अनुभव, एक अजीब तरह का अनुभव।
जो हमारे मन में एक भय था गुरुजी को लेकर, वो भय उस विस्फोट में चला गया। बाबा जी ने कहा कि तुम क्रिया माता जी हो। क्रिया माता जी, माला राजगोपाल कहाँ गए? कहाँ गई वो श्रीमती माला राजगोपाल? सब चला गया। बाबा जी ने एक नाम दिया, क्रिया माता जी। उन्होंने कहा कि बस तुम क्रिया माता जी हो, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। गुरुजी वापस आएंगे एक नए रूप में, एक नए जन्म के रूप में, एक नए जीवन के रूप में वो हमारे समक्ष आएंगे। बस वैसा ही हुआ। ये जो नाम था, तब हमारे समझ में आया कि बाबा जी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे जो हमें समझ नहीं आ रहा था। और आज जब हम उनके समक्ष बैठे तो बाबा जी ने हमें दिखाया एक बिल्कुल आँख के बराबर ही एक छेद। उससे उन्होंने दिखाया एक चट्टान जिस पर चांदनी बिखर रही थी। उसे देखने के लिए कहा बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा कि बस तुम साधना करो, उसकी साधना करो, क्रिया माता जी की साधना करो, बस और कुछ नहीं है। कहीं एक जगह जो डर सा था वो सब चला गया और गुरुजी वापस आए। क्या है कि गुरुजी ने हमें बताया था, हालांकि ये हमारी शादी के पहले की बात थे, एक घटना घटी थी जब यही कुछ मार्च अप्रैल का समय था और गुरुजी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके ऊपर कुछ गिरा। खून की उल्टियाँ शुरू हो गई उन्हें और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ 4 महीना वो अस्पताल में रहे। ना जाने कितने ड्रिप्स, कितनी बॉटल खून, जो उनका जो ग्रुप है वो बहुत ही रेयर ग्रुप है, जो मिलना मुश्किल है। फिर भी किसी तरह ये मैनेज हुआ और अंत में उन्हें आचार्य पी दुरे, जो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे, उन्होंने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी जो उन्हें पूर्णतः स्वस्थ करने में बहुत ही सहायक हुआ। और यहीं पर उन्होंने बाबा जी की भेंट पाई। बाबा जी की प्रथम भेंट उन्होंने यहीं पाई। ये बात उन्होंने अपने पहले के वीडियो में भी डाला। बाबा जी ने जो हमें दिखाया वही समला रीजन, वही जगह जहाँ केवल शांति ही शांति बिखरी हुई थी। उस जगह को सोचो तो लगता है कि बस दुनिया की और कोई चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमारा ये जो नाम है अभी माला राजगोपाल, ये केवल अब हमारे कमर्शियल के लिए है, बस लोगों के लिए है, किसी बैंक के लिए है या फिर कोई और चीज़ डिटेल के लिए है बस। लेकिन बाबा जी ने जो नाम दिया वो हमारे लिए अब पूरी तरह से अंत तक यही नाम रहेगा, हम जानते हैं। और इस प्रकार बाबा जी को उन्होंने पहली बार देखा भी आचार्य दुरे के इलाज से वो पूरी तरह ठीक हुए और वही 42 साल के बाद फिर वही घटना, उसी प्रकार अस्पताल में भर्ती, उसी प्रकार इंजेक्शन, उसी प्रकार ना जाने कितने तरह के एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, फिर वही रिपीट हुआ। लेकिन फिर वही एक नया जीवन आज हम लोगों के समक्ष रहा। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे शरीर में एक अलग सी बिजली दौड़ रही है, एक अलग ऊर्जा दौड़ रही है। ज़रूर ऐसा लग रहा है कि हम थक से गए हैं, लेकिन
लेकिन ये थकावट कुछ और नहीं बल्कि इस नई ऊर्जा का है जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी का अनुभव उन्होंने कहा, हमारा अनुभव हम बताए आपको। सच में तो यह है कि हमने पूरी तरह से गुरु जी से कहा ही नहीं हमारा अनुभव, क्योंकि हम उस समय कुछ अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे थे। और भी बहुत से अनुभव जो हमारे ग्रुप में, हमारी यात्रा में हमारे समक्ष हम लोग के साथ थे, कुछ लोगों को अनुभव हुए हैं। ऐसे ही कुछ अनुभव हुए हैं, कुछ एक दो को जो समझ पा रहे हैं। और जिनको नहीं हुए हैं वो बिल्कुल मत घबराए, वो ये सोचे ही मत कि हमें अनुभव कुछ नहीं हुए हैं। उन्हें भी अनुभव हुए हैं, लेकिन वो उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। बस कुछ दिनों के पश्चात अपने आप इस अनुभव को पा सकेंगे, ये हमारा दावा है। एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग के समक्ष आज हम यहाँ पर हैं। नमस्ते, सबका दिन शुभ हो, हर कोई स्वस्थ रहे, इस कोरोना महामारी को पूरी तरह से हम हटा सकें, इससे लड़ सकें एवं अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर में ला सकें। इसके साथ ही ओम सद्गुरु बाबा जी